अगर इसको टाइम रहते आपने कंट्रोल नहीं किया तो आगे चलकर इसके अंदर जितनी भी ये पत्तियां हैं या फिर नई पत्तियां निकलने वाली है ना, वो टोटल डैमेज हो जाएगी, टोटल वो पीली पड़ जाएगी। इसके अगर गोब के अंदर थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीट अगर नीचे तक चले गए ना तो भैया कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाएगा। इस तने को जितना मोटा आप कर लोगे, क्योंकि अभी ये वेजिटेटिव ग्रोथ की लास्ट स्टेज चल रही है, आपके पास जो बचे हुए दिन है ना उनके अंदर आप जितना हो सके ये जो इसका तना है ना उसके अंदर आप माल डाल के, जो भी खाद्य मैं बताऊंगा आप लोगों को, उनको डाल के और इस तने को जितना मोटा कर लोगे ना, फिर अपनी इस ऊर्जा को नीचे की तरफ दे देगी, उसको वो नीचे की तरफ रिलीज कर देगी और जो इसके अंदर बनने वाले जो कंद है ना उस कंद का साइज उतना ही तगड़ा बनेगा। नमस्कार भैया, मैंने अभी आप लोगों से पीछे बताया था कि अभी लहसुन के अंदर जितनी भी समस्याएं आ रही है, लहसुन के ऊपर हमारे एक सेपरेट वीडियो आएगा, वो एमपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों जगह पर जहां पर सबसे ज़्यादा पूरे देश में लहसुन की बुआई होती है, उन किसानों के सीधे खेतों से। तो सबसे पहले तो भाई कैमरामैन इस खेत को दिखाइए जो लहसुन की यहाँ पर बुआई कर रखी है। अभी ये फसल लगभग 2 महीने हुई, लगभग 2 महीने की हो चुकी है। चूंकि अभी बरसातें हुई थी, बरसात के बाद इस टाइम पर जो किसान भाई बता रहा है कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो वो सभी प्रॉब्लम आज इस वीडियो के अंदर हम खत्म करेंगे। उन सभी समस्याओं पर जो अभी इस टाइम पर आ रही है या आगे चलकर आने वाली है, उनका सभी का सोल्यूशन देंगे। मैं भी आप लोगों को कुछ इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड बताऊंगा और एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप अपने खेत के अंदर जाओगे, सीधा आपको पता चल जाएगा मेरे खेत के अंदर क्या बीमारी है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी। कई दफ़ा किसान क्या करता है कि वो फसल के अंदर बीमारी कुछ और होती है, खाद बीज दवाई की जो दुकान होती है ना वहाँ से कुछ और स्प्रे ला कर डालता रहता है, उसको ये नहीं पता होता कि तेरी फसल के अंदर फर्टिलाइजर की डेफिशिएंसी है या फिर कुछ और समस्या है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। राधेश्याम धाकड़, खड़ी बावड़ी, चित्तौड़गढ़। थोड़ा तेज बोलो भाई। राधेश्याम धाकड़, खड़ी बावड़ी, चित्तौड़गढ़। धाकड़ जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी आपकी जो ये वैरायटी लगा रखी है वो कौन सी है? उट्टी फर्स्ट है। ये उट्टी फर्स्ट है और 2 महीने की लगाई हो चुकी है। 2 महीने की हो गई। अभी इसके अंदर सिंचाई किए हुए कितना दिन हो गया आपको? सिंचाई तो बारिश से पहले की, अभी बारिश हो गई उसके अभी बाद। बारिश हो चुकी है, बारिश से पहले सिंचाई की थी, अभी तक सिंचाई नहीं की है। तो भैया आपने स्प्रे कब किया था इसके अंदर? नीचे बैठ जाइए आप आराम से। स्प्रे तो अभी तो नहीं किया, अभी करना है। अभी तक स्प्रे नहीं किया आपने हाँ, इसके अभी तो अंदर? नहीं यार किया। बरसात होने के बाद यहाँ पे ओस कितनी आती है, धुंध। ओस तो आती, धुंध तो आती। तो जितने भी लहसुन के किसान है भैया, सबसे पहले तो कान खोल के सुन लीजिए, जैसे ही बरसातें हुई तो बरसात का नुकसान नहीं होगा आपके फसल के अंदर। बरसात के बाद जो ओस आती है, जो धुंध आती है, लगातार इनके अंदर सुबह 10 बजे तक भी धूप नहीं निकल पाती, पूरी रात पानी भरा रहता है, उससे आपकी फसल के अंदर लगने वाली फंगस जनित बीमारी, चाहे वो इनकी जड़ों के अंदर लगो या फिर इनकी जो ये पत्तियां हैं ना जो नीचे से गड़ चुकी है भैया, जो देखिए पीली पड़ के और इसके अंदर जो फंगस लग चुकी है, उसका यही कारण है। अगर आप समय रहते इसके अंदर स्प्रे कर दोगे, स्प्रे के अंदर आपको फंजीसाइड लेना है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं इनकी जो पत्तियां हैं ना, पत्तियों के अंदर रस चूसक कीट का भी आतंक है। रस चूसक कीट अगर इनकी पत्तियों का रस को चूसेंगी और फिर बाद में इसके अंदर जब पानी भरेगा तो उससे भी फंगस जनित बीमारियां लग जाएगी, या फिर इसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसको पूरे के पूरे को, जो भी रस चूसक कीट इसके अंदर लगे हुए होते हैं वो पूरे के पूरे को खा जाते हैं, चूस जाते हैं, ऊपर से खुरच देते हैं। अगर आपकी फसल पीली पड़ रही तो इस टाइम पर मैं बताता हूँ एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन खादों का, उसको डाल लेना, चाहे कितनी आपके खेत के अंदर पीलापन हो, 100% 5 दिन के बाद आपकी फसल एकदम लस ग्रीन हो जाएगी। तो उसके अंदर आपको लेना है अमोनियम सल्फेट 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से, एकड़ का डोज बता रहा हूँ, उसके अंदर आप लगभग 5-7 किलो यूरिया भी मिला सकते हो। इनके अंदर आपको लेना भाई लगभग 10 किलो जिंक सल्फेट जो आता है, 10 किलो इसके अंदर लेना आपको मैग्नीशियम सल्फेट, और इनमें आप एक इंसेक्टिसाइड, चाहे आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड ले लीजिए या फिर आप क्लोरोपाइरिफॉस है उसको ले लीजिए, इनको मिला लीजिए। और हो सके तो आप इसके अंदर कोई भी मैनकोजेब, कार्बेंडिज्म को जो कॉम्बिनेशन आता है साफ पाउडर, आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से, इन्हीं खादों के अंदर आप वो मिला लीजिए, उसको आप छिटक दीजिए, ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। केवल 5 दिन लगेंगे, आपकी फसल चाहे जितनी पीली हो एकदम लस ग्रीन हो जाएगी भैया। ये क्लोरोफिल बढ़ाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। और मैं अपनी अगर बताऊं तो भैया प्याज और लहसुन जैसी जितनी भी क्रिटिकल ये फसलें होती है ना, उनके अंदर तो इनके शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों को, आपको भी और जितने भी देखने वाले हमारे लहसुन के या प्याज के जितने भी किसान भाई है ना, उनको मैं कामयाबी का एक मूल मंत्र बता रहा हूँ।
आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है ना, उसके अंदर प्लांटिक्स ऐप डाउनलोड कर लो। आपको ये नहीं पता है कि मेरी फसल के अंदर किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट या कोई भी हमारे प्राइमरी या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की कमी है, या फिर इसके अंदर लगने वाली कोई भी फंगस जनित बीमारी है, जड़ों के अंदर कोई और बीमारी लगी हुई है, जो पीलापन दिखाई दे रहा है ना, और किसान को पता नहीं होता कि यार ये पीलापन आखिर है किस कारण। तो ये जो प्लांटिक्स ऐप है ना, उसकी मदद से केवल आपको एक फ़ोटो लेना है, और फोटो मात्र से आपको कुछ ही सेकंड के अंदर पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है, और उस बीमारी का निदान भी पता चल जाएगा। उसका आपको रासायनिक और जैविक दोनों नियंत्रण मिल जाएंगे। साथ ही आपके आसपास में जो भी निदान है, जो भी इसके अंदर इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड इसके अंदर स्प्रे होगी, या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की इसके अंदर डेफिशिएंसी है, तो वो जो खाद इसके अंदर डलने वाले हैं, या फिर फोलियर स्प्रे के अंदर कोई भी NPK डलने वाला है, वो किस दुकान के ऊपर मिलेगा, आपके आसपास में कौन सी दुकान है, उसका भी आपको तुरंत उसी टाइम पर पता चल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और है भैया समुदाय फीचर। उस समुदाय फीचर की बदौलत, जैसे कि आपके एरिया में, आपके गांव में, या फिर आपके जिले में, या फिर आसपास में जितने भी लहसुन के किसान हैं, उनके खेतों में अगर ये बीमारी आई होगी, और उन लोगों ने जो भी खाद डाले होंगे, कोई भी स्प्रे की होगी, तो आप उनसे सीधा समुदाय फीचर की मदद से इंटरेक्ट होकर, उनसे चैटिंग करके सीधा बात कर सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई मेरे खेत में ये फला बीमारी लगी हुई। तो जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है ना, वो आपको तुरंत बता देगा भाई मेरे खेत के अंदर फला बीमारी आई थी, और मैंने जब उसके अंदर ये खाद डाली या फिर वो स्प्रे की, उसके बेस्ट रिजल्ट मेरे को देखने को मिला। दूसरा भी आप बता रहे हो ना भाई कि बरसातें आ गई थी, और हमारे उसी टाइम पर पानी लगा था, सिंचाई की थी, जिससे कि हमारी फसल के अंदर पीलापन आया। तो भैया इस प्लांटिक्स ऐप के अंदर आपको ये भी फीचर मिलता है, वो आपको बता देगा कि आगे आने वाले समय में 2-4 दिन के अंदर आपका मौसम, आपके एरिया के यहाँ का मौसम आखिर रहने वाला कैसा है। अगर बारिश से आ रही है तो आप उसी के हिसाब से अपने खेत के अंदर स्प्रे कीजिए, सिंचाई कीजिए, अपने खेतों में कोई भी खाद है वो डालिए। तो भाई ये एक नहीं अनेकों काम करेगा, और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे भाई राधेश्याम जी। तो आपको क्या करना है, अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर प्लांटिक्स ऐप डाउनलोड करनी है। फिर देखिए आपकी लहसुन की फसल है ना भाई दमदार, और इसका जो उत्पादन निकलेगा ना बहुत ही शानदार निकलेगा, और जो इसकी क्वालिटी बनेगी मंडी में जाके ना आप धमाका उठा दोगे। राधेश्याम जी DAP मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिससे कि फॉस्फोरस की पूर्ति होती पौधे में, कब डाला था आपने? DAP चुपाई से पहले डाला था। लीजिए भाई साहब ने चौपाई की थी, उससे पहले बेसल डोज में DAP डाला था, उसके बाद DAP अभी तक दिखाया ही नहीं है। तो भाई देखो, फॉस्फोरस का ये सही टाइम है, इस टाइम पर आप फॉस्फोरस भी दे दीजिए। हाँ, जो अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, ये जिंक सल्फेट है या फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, उनसे आप आगे पीछे करके DAP को देना, फॉस्फोरस को देना, नहीं तो ये दोनों है ना आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, और ये एक तरह से ऊपर अपने फिक्स हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो भैया इस टाइम पर जब आपकी फसल लगभग 50 दिन के पार हो जाए, 60 दिन के पार हो जाए, तो आपको DAP जैसे खाद जिनके अंदर फॉस्फोरस होता है वो देने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये एक तरह से किसी भी फसल के लिए देसी घी का काम करते हैं भैया, इनके अंदर इतनी ताकत होती है। अब बात करते हैं भैया स्प्रे की। सबसे बेस्ट इस टाइम पर अगर कोई फंजीसाइड काम करेगा तो बायर कंपनी का नेटिव आता है, या बायर कंपनी का एलियट आता है, या फिर अडामा कंपनी का कस्टोडिया आता है। इनके रिजल्ट बहुत शानदार है। उनके अंदर टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सस्ट्रोबिन, और जो एलियट है उसके अंदर है एल्यूमिनियम फॉस्टाइल, जो बहुत ही शानदार काम करता है। अगर आपकी जड़ के अंदर लहसुन की प्रॉब्लम है तो एल्यूमिनियम फॉस्टाइल, उसको आप नीचे ड्रिंचिंग भी करते हो या ऊपर से स्प्रे भी करते हो, तो इसके शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। ऊपर से जितने भी इसके अंदर फंगस जनित बीमारी लगी हुई है, तो चाहे प्याज हो, लहसुन हो, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर है कोई फंजीसाइड में, इंसेक्टिसाइड में, टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सस्ट्रोबिन के साथ आप या तो थाइमेथोक्सोम ले लीजिए। लेना आपको जिस तरह का फंजीसाइड है ना, WG फॉर्मुलेशन, जो वेजिटेबल ग्रेनुअल फॉर्मुलेशन हो, चीज़ दानेदार होते हैं, उसी तरह का इंसेक्टिसाइड लेना आपको, या फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट। चूंकि इस टाइम पर ज़्यादा इतने रस्सू कीटों का आतंक है नहीं, इस टाइम पर मौसम है वो ठीक ठाक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, इसके अंदर लगने वाली जो थ्रिप्स है या और ज़्यादा रस्सू कीट है ना, वो बढ़ते चले जाए। और इनके साथ कुछ कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जैसे कि मैनकोजेब है, जो M45 के नाम से आता है, या फिर आप प्रोपिनेब ले सकते हो, जो एंट्राकोल के नाम से आता है। इनको मिला दीजिए और फिर स्प्रे कर दीजिए भैया, आपकी फसल एकदम झन्नाटेदार, एकदम लस ग्रीन हो जाएगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।